अभी साल भर पहले की ही तो बात है। फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। राजनीतिक दल प्रचार अभियानों में जुटे थे और नामांकन प्रक्रिया पर पर्चे भरे जा रहे थे। इसी दौरान पंजाब की लांबी विधानसभा सीट चर्चा में आई। वजह ये नहीं थी कि यहाँ से शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल पर्चा भर रहे थे। इस चर्चा की वजह बना पर्चा भरने के वक्त जो उनकी उम्र थी। बादल एक साल पहले ही 94 साल की उम्र में चुनावी अखाड़े में दमखम के साथ ताल ठोक रहे थे। अब यहाँ प्रकाश सिंह बादल की बात क्यों हो रही है? पंजाब की राजनीति में इनका बहुत बड़ा नाम है। ये सितारा मंगलवार को अस्त हो गया। प्रकाश सिंह बादल 95 वर्ष की आयु में अपनी आखिरी सांस लेते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए। इनके बारे में हम कुछ बातें जानेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीति में इनका इतना बड़ा नाम क्यों था। पंजाब की सियासत का इनको बादशाह क्यों बोला जाता है। राजनीति के इतिहास में जब भी पंजाब की सियासत की बात होगी तो ये बात शिरोमणि अकाली दल के बिना शुरू नहीं होगी। प्रकाश सिंह बादल का नाम इसमें सबसे ऊपर रहेगा। पंजाब के मुक्तसर जिले की लांबी विधानसभा से वह 1997 से लगातार 5 चुनाव जीतते रहे हैं। यही वजह रही है कि उन्हें पंजाब की सियासत का बेताज बादशाह कहा जाता था। प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को पंजाब के मालवा के पास स्थित गांव अबूल खुराना में हुआ था। वह एक जाट सिख थे। उनके पिता रघुराज सिंह, माताजी सुंदरी कौर थी। 1959 में उन्होंने सुरिंदर कौर से शादी की। बादल दंपत्ति के 2 बच्चे, पहले सुखबीर सिंह बादल और दूसरी परवीन कौर, उनके जीवन में आए। बादल की पत्नी सुरिंदर कौर का 2011 में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। अब आता है तीसरा पड़ाव। प्रकाश सिंह बादल राजनेताओं की उस पीढ़ी से हैं जिन्होंने गुलामी का दौर भी देखा था, भारत की आजादी देखी और स्वतंत्र भारत की राजनीति का हिस्सा भी वह बने। महज 20 साल की उम्र ही उनकी रही होगी जब वह 1947 में सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति में अपना पैर जमाने के लिए आगे आए। एक बार उन्होंने इस क्षेत्र में कदम बढ़ा लिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1957 में पहली बार पंजाब विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और इसके बाद 1969 में प्रकाश सिंह बादल को एक बार फिर विधानसभा के लिए चुन लिया गया। और ये सिर्फ राज्य की राजनीति का हिस्सा नहीं रहे हैं, ये केंद्र की राजनीति का भी हिस्सा रहे हैं। बताते हैं कैसे। इसी दौरान उन्होंने गुरनाम सिंह सरकार में सामुदायिक विकास, पंचायती राज, पशुपालन मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। बादल 1996 से 2008 तक अकाली दल के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने पंजाब से ही राजनीति की, लेकिन 1977 में केंद्र की मोरारजी देसाई की सरकार में वह करीब 2.5 महीने तक कृषि और विकास और किसान कल्याण मंत्री भी रह चुके थे। प्रकाश सिंह बादल को पंजाब की सियासत का पितामह कहा जाता है। इसकी भी वजह हम आपको बताते हैं। वह रिकॉर्ड 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, 10 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके थे। वह बादल ने पहली बार 1970 में राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद 1977 में वह राज्य के 19वें मुख्यमंत्री चुने गए। 20 साल बाद उनको फिर सत्ता संभालने को मिली, लेकिन इस बार बीजेपी का साथ उनको मिल गया था। अब बीजेपी की बात आई है तो हम थोड़ा इसमें बारीकी से आपको समझाने की बात करते हैं कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का साथ कब और कैसे शुरू हुआ। 1996 में बीजेपी और अकाली दल साथ आए। 1997 के विधानसभा चुनाव में पहली बार उन्होंने गठबंधन का चुनाव लड़ा। इसका सियासी फायदा दोनों ही दलों को मिला। इस चुनाव का फायदा ये हुआ था कि बीजेपी को पंजाब में पैर जमाने के लिए जमीन मिल गई थी, तो बादल को सत्ता की कमान मिल गई दोबारा। फायदा दोनों को हो गया। 1997 में बादल ने राज्य के 28वें मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला था और 2007 में चौथी बार और 2012 में 5वीं बार वह मुख्यमंत्री बन गए थे। पर अभी भी बहुत कुछ है उनके जीवन में आपको बताने के लिए। जैसे साल 1957 के अलावा 1969 से वह लगातार राज्य विधानसभा के चुनाव जीतते रहे थे। हालांकि सिर्फ एक बार 1992 में वह विधायक नहीं बने, क्योंकि उस साल अकाली दल ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। प्रकाश सिंह बादल को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें 1 हफ्ते पहले ही मोहाली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन मंगलवार शाम 8:28 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी। इस तरह से एक राजनीति जगत का एक बेताज बादशाह इस दुनिया को छोड़ के चला गया। हमारी प्रार्थना है उनके लिए, उनके परिवार के लिए। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।